क्योंकि पिछले 9 साल में केवल अदानी जैसे लोग विश्व के दूसरे सबसे बड़े पूंजीपति बने हैं और देश की 93% जनसंख्या जो है वो अपने पुराने जीवन स्तर को भी कायम करने में असमर्थ है। तो गरीबों ने, अल्प मध्यम वर्ग ने कांग्रेस को वोट दिया है और उच्च आय वर्ग में, उच्च मध्यम वर्ग ने बीजेपी को वोट दिया है। इसलिए अगले चुनाव में कांग्रेस ही जीतेगी, बीजेपी नहीं जीत पाएगी। राजीव जी जी तो अगले चुनाव और चूंकि ये चुनाव मध्य भारत से लेकर नॉर्थ इंडिया की तरफ अब है, इसलिए भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने प्रभावी साबित होंगे और राहुल गांधी की जो ये राजनीति है वो राजनीति कितना आगे तक जा सकती है। जरा आना चाहता हूं क्लोजिंग कमेंट के लिए प्रशांत टंडन जी आपके पास। किस रूप में आप देखते हैं? आप पहले कह रहे थे कि कुछ और जोड़ना चाहते हैं, शायद अमेरिका की रिपोर्ट पर अगर जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज जोड़िए। और साथ में अब नॉर्थ इंडिया की राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी। जी, अमेरिका की बात पे भी जोड़ूंगा मैं कुछ, लेकिन एक जो बात आमतौर पे जो हिंदी पट्टी में जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ एक बात होती है कि साहब वो दक्षिण भारत है, वहाँ का सामाजिक ताना बाना अलग है और भाषा अलग है और वहां से यहाँ पे विमर्श आता नहीं है। ये सरासर गलत बात है। ये सब कुछ ट्रेवल करता है। इसके लिए किसी मोबाइल फोन की, किसी मीडिया की, किसी सोशल मीडिया की जरूरत भी नहीं होती। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। एक एग्जाम्पल ये है कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद हुआ। इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी नहीं पता कि शुरू किसने किया था, वो कौन नेता था, कौन प्रवक्ता था, किसने तय किया, क्या योजना थी। लेकिन भारत बंद बहुत सफल भारत बंद था, सक्सेसफुल। जो SC/ST पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसके विरोध में। तो ये जो लोगों का कम्युनिकेशन है हार्ट टू हार्ट, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। उस पे तो अध्ययन होना चाहिए कि वो भारत बंद हुआ कैसे था। कोई सोशल मीडिया पे कुछ चल रहा था, किसने शुरू किया था किसी को नहीं पता। ये तारीख 2 अप्रैल कैसे आ गई ये भी किसी को नहीं पता। पता नहीं रविकांत जी को मालूम होगा, हो सकता है, लेकिन मुझे तो नहीं मालूम कौन उसका नेता था। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक विमर्श एक जगह से बनता है, जब समय की मांग होती है तो वो फिर ट्रेवल करता है और वो अक्रॉस, केवल भारत में नहीं, वो अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रेवल करता है। आप देखिए कि जब तहरीर स्क्वायर हो रहा था उसी वक्त अमेरिका में आंदोलन हो रहे थे, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट। उसी वक्त यहाँ अन्ना हजारे भी बैठे हुए थे, उसी वक्त अरब स्प्रिंग हो रहा था। तो ये विचारों का जो कम्युनिकेशन है वो, उसको तो कोई अभी साइंस पढ़ भी नहीं पाएगी कि वो होता कैसे है, लेकिन हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लोगों की इमोशनल जरूरत होती है, वो इमोशनल जरूरत जो है वो कम्युनिकेशन को भरती। तो जो जिन आधार पे कर्नाटक ने आज किया है, कल उत्तर प्रदेश उन्हीं आधार पर। आप देखिए ना कि छोटा चुनाव हुआ और राजीव जी हम ही लोगों की कवरेज और जो लोग हमारे दर्शकों लंबे समय से देखते हैं, सागर डीगी एक विधानसभा कट आया था और उसको हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि पहली बार ये दिख रहा है कि मुस्लिम वोट या माइनॉरिटी वोट जो है वो ममता बनर्जी से खिसक कर कांग्रेस के पास जा रहा है एक सीट में। उसके बाद उसी वक्त वहां से कोई 1200-1300 किलोमीटर दूर वही ट्रेंड हमको कस्बा पेट में दिखाई देता, महाराष्ट्र में। दोनों वो से अब ये में दिख रहा है, कौन ले गया?
कम्युनिकेशन जो है वो ह्यूमन का कम्युनिकेशन बहुत अद्भुत है। दूसरी बात कि देखिए, अभी आप राहुल गांधी की तस्वीर दिखा रहे थे। मिडिल क्लास या ये जो संपन्न वर्ग है, इसको बड़ी तकलीफ होती है। इनको सेंसिटिव होना चाहिए। इनको बड़ी तकलीफ होती है जो झुग्गी में लोग रह रहे हैं, जहां पे राहुल गांधी गए थे। आप बात कीजिए, 100 में 90 लोग आपको ये कहेंगे कि नहीं साहब उनको हटाना चाहिए, ठीक है, गंदगी करते हैं। आपके घर में, दिल्ली में रहने वालों को मैं कह रहा हूं, मदर डेयरी का दूध नहीं पहुंच पाएगा सुबह अगर ये लोग नहीं होंगे तो। आपके एसी गैस निकल जाएगी और नहीं आ पाएगा भरने वाला। वही लगता है जहां राहुल गांधी, वो वसंत कुंज से नहीं आता है, वो नोएडा के सेक्टर 16 में नहीं रहता है। तो ये समझना चाहिए जो लोग मध्यम वर्ग के हैं कि ये भारत के संविधान में बराबरी का अधिकार वाले लोग हैं और जमीन आसमान का अंतर है। एक बात कह के मैं खत्म कर रहा हूं बात अपनी, कि इसको, मैं जहां रहता हूं राजीव जी, अभी मैं आपके शो के लिए जब आ रहा था, एक पानी का टैंकर आया हुआ है, लाइन तो मेरी लाइन है मेरे ही अपार्टमेंट के कुछ ही दूरी पर। क्यों? वो वहां पे बस्ती है, जहां मैं रहता हूं ये अपार्टमेंट है, यहाँ 24 घंटे पानी आता है। यहाँ की महिलाएं और बच्चे 20 लीटर का बिस्लरी का या वो कैन लेके नहीं खड़े लाइन में, या प्लास्टिक की बाल्टियां लेकर। ये 70 साल के जो जिस लिए आजादी की लड़ी गई, वो बराबरी की लड़ी गई आजादी, वो बराबरी मिलनी चाहिए संसाधनों में भी। ये पॉलिटिक्स राहुल गांधी वहां पे कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये ट्रेवल करेगी। राजीव जी, बिल्कुल, ये पॉलिटिक्स जो है राहुल गांधी कर रहे हैं, जो पॉलिटिक्स वो ट्रेवल करेगी, आगे बढ़ेगी। और यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या